सरकार को मजबूर कर पाएंगे परीक्षा रद्द करने पर? सरकार के अंदर अगर थोड़ा सा भी सेंस बचा हुआ है तो उनको इस परीक्षा को रद्द तत्काल कर देना चाहिए। अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण मांगों को मानना होगा। नीतीश कुमार जवाब दो। भाजपा जदयू मुर्दाबाद। जब तक छात्र का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और फिर से बिहार में पीटी का एग्जामिनेशन लिया जाए बीपीएससी का। हमारे ही बच्चे ने स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। यदि एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए। छात्रों पर पानी की बौछार की गई इस ठंडी के मौसम में छात्रों पर लाठीचार्ज किया और इसके साथ साथ फर्जी मुकदमा भी किया गया है। सरकार तो जनता के लिए है, बीपीएससी किसके लिए? छात्र के लिए। जब बीपीएससी से छात्र खुश नहीं है तो उसे बीपीएससी को रहने की क्या जरूरत है? लड़का को विद्यार्थी सब पर जो लाठी चार्ज किया है ये बहुत अन्याय का बात है। जो विद्यार्थी के लिए आज जो खड़े हुए हैं रोड पर, जो हुई सब न्याय मिलना चाहिए। ये चिंगारी कहीं शोला में तब्दील नहीं हो जाए, बिहार आग में जल नहीं जाए, इससे पहले नीतीश कुमार की सद्बुद्धि होगी और इसका संज्ञान लेंगे और परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराएंगे और बच्चों पर से फर्जी मुकदमा वापस लेंगे। इसीलिए सरकार और आयोग थोड़ा दिमाग से काम ले। अपनी गलतियों को ढकने के लिए छात्रों को दुश्मन न बनाए, उसको ट्रीट गलत तरीके से न करे और जहां पे गलती हुई उसको ठीक करने की तरफ बढ़े। छात्रों के सत्याग्रह का आज 16वां दिन है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का परीक्षा रद्द की मांग कर रहे, एग्जाम की मांग के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं। पहला दिन से हम परीक्षा से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तो विपक्षी पार्टियां भी उनके सत्याग्रह में शामिल हो चुकी है। राज्यसभा घेराव किया गया भाकपा माले, सीपीएम और सीपीआई की तरफ से और आज नागरिक प्रतिवाद निकाला गया है पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में और इसमें सीपीआई, एमएल, इंसाफ मंच, आईपीएफ, आशा और महिला संगठन ऐसा भी शामिल है। छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, पुलिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे उन्होंने खुदकुशी कर ली है, उनके परिजनों को मुआवजे की मांग की जा रही है और परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में भाकपा माले के कई विधायक भी शामिल हैं, आम नागरिक भी शामिल है, छात्र भी शामिल है और संगठन का भी नाम आपको बताया जो संगठन संयुक्त रूप से इस मार्च में शामिल है। बीपीएससी की पुनर्परीक्षा लेनी होगी। बीपीएससी की पुनर्परीक्षा लेनी होगी। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण आंदोलन जिंदाबाद। बीपीएससी अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण मांगों को मानना होगा। नीतीश कुमार जवाब दो। नीतीश कुमार जवाब दो। पुलिस लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को विलंब दंडित करो। गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो। बीपीएससी की पीटी के जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली है, उसे कैंसिल किया जाए और फिर से बिहार में पीटी का एग्जामिनेशन लिया जाए बीपीएससी का। इस सवाल पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका और 15 दिन से ज्यादा हो गया है। इस बीच में आप जानते हैं, बताना चाहते हैं, सब लोग यहाँ पटना के लोग गवाह हैं कि शाम को जाड़े के मौसम में सबसे पहला तो उनको पानी के बौछार किया गया, वाटर कैनन। जाड़ा में हम लोगों के अगर में शाम में पानी अगर पड़ जाता कैसा शरीर रहेगा ठंडा में। छात्रों के ऊपर जो है जोरदार तरीके से वाटर कैनन पानी छिड़का गया मशीन से। जब तक छात्र का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हाँ तो ये स्टूडेंट का हम लोग साथ देंगे। सही बात है, हमारे ही बच्चे ने स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। यदि एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए। जब पेपर लीक हो गया, लड़का लोग कौन सा डिमांड कर रहा है? जब पेपर लेकर दोबारा हम लोग बैठेंगे एग्जाम, अब अलग अलग कीजिएगा तो ये हेडेक नहीं है ना। इसका मतलब है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं या जो नेता हैं उनका अपना कहीं साठ गांठ है, तब नहीं इस तरीके की बात कर रहे हैं। लड़का पर वाटर कैनल डाल रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, मार रहे हैं, लड़का मर रहा है। तो आप बोलते हैं एक तरफ कि बच्चे जो है भविष्य है, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर रही है सरकार। इसलिए एग्जाम होना चाहिए और हम लोग बच्चों के साथ हैं। छात्रों पर पानी की बौछार की गई इस ठंडी के मौसम में
छात्रों पर लाठीचार्ज किया और इसके साथ साथ फर्जी मुकदमा भी किया गया है। बहुत सारे छात्र पे एफआईआर किया गया है। इस मुकदमे की हम मांग कर रहे हैं कि सरकार वापस ले, पर्चा फिर से शुरू करे, एग्जाम फिर से ले और जो मेरिट वाले लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। इतने समय से छात्र सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। मैडम, हम लोग बहुत पहले से इसमें एक्टिव हैं। जब गर्दनीबाग में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस समय भी हमने साथ दिया, गांधी मैदान में थे उस समय भी साथ दिया, और अभी हमने गवर्नर हाउस का मार्च किया था। वहां पे हमें बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ना पड़ा छात्रों के अधिकार को रिज्यूम करने के लिए। तो हम लोग तत्पर हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है किसी भी मूवमेंट को आगे चलाने में, इसलिए अब ये ज़्यादा विजिबल हो गया है, अब ज़्यादा दिख रहा है। आज यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पोस्टर है। इस पोस्टर में है कि पुलिस के द्वारा जो बीपीएससी अभ्यर्थियों को मारा गया है, पीटा गया है, और सरकार जो बातें नहीं सुन रही है उसके खिलाफ आज देख रहे हैं 3 गो माननीय विधायक हैं, हम लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पर इसलिए हैं कि जब सत्ता बिल्कुल नहीं सुनता है तो आखिर जनता की बात है उसको सुनाना। मात्र एक बात है कि आप परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, पूरी विद्यार्थी बोल रहा है कि पूरा परीक्षा को रद्द कीजिए, और आप कह रहे हैं कि हम एक रद्द करेंगे बापू परीक्षा केंद्र को। दूसरा चीज़ है कि उनका जो डायरेक्टर है बीपीएससी का, जो अधिकारी लोग हैं, उनकी रवैया ठीक नहीं है। बिहार में एक बड़ा आंदोलन छात्रों के द्वारा हो जाएगा, सरकारी खजाना से कुछ तोड़ फोड़ होगा तो जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए शीघ्र छात्रों की मांग सरकार माने, अन्यथा नागरिक सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग भी उतरेंगे, हम भी छात्र हैं। उतरे हुए और अभी तो सिंबॉलिक है ना, मरता क्या नहीं करता, अभी उतरे हुए नहीं है। आप बताइए कि सरकार किसके लिए है? सरकार तो जनता के लिए है। बीपीएससी किसके लिए? छात्र के लिए। जब बीपीएससी से छात्र खुश नहीं है तो उसे बीपीएससी को रहने की क्या जरूरत है? इसलिए आज हम मांग करते हैं यहाँ पे कि शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी, सूझे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, और जेपी के क्योंकि छात्र मूवमेंट के मुख्यमंत्री हैं, छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था तब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों की तरफ से आग्रह है कि आप शीघ्र छात्रों की मांग को माने, अन्यथा इससे कड़ा आंदोलन संघर्ष छात्रों के द्वारा होगा। बिहार में अप्रिय आंदोलन, ज़्यादा आंदोलन ना हो, तो ये सारी जिम्मेदारी को बचाते हुए परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः पूरे बिहार में बीपीएससी का एग्जाम लेने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करें। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, राज्य सचिव बिहार विकलांग अधिकार मंच पटना। हम लोग विकलांग लोगों के अधिकार पे काम करते हैं। लड़का को विद्यार्थी सब पर जो लाठी चार्ज किया है ये बहुत अन्याय का बात है, लेकिन इस संघर्ष हम लोग जब तक विद्यार्थी के न्याय नहीं मिलेगा, परीक्षा रद्द करके परीक्षा का नहीं कागज अथी करेगा, तब तक ये संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। जब से ये नीतीश मोदी आया तब लड़कन लोग का साल भर का पढ़ाई जिंदगी खराब कर रहा है, गरीब आदमी का बाल बच्चा सबका परीक्षा खराब किया है। लेकिन सरकार से हम लोग का यही वादा है, लड़ाई हम लोग का चालू रहेगा जब तक विद्यार्थी सबका न्याय नहीं मिलेगा। इतना लाठी चार्ज किया है लड़कन सब पर, बताइए उसको माँ का दिल पर बाल विद्यार्थी का क्या बीतता है। लेकिन हम लोग इस संघर्ष लड़ते रहेंगे, विद्यार्थी का न्याय मिलना चाहिए। मोदी सुतल जो है से मोदी अपन कान के ठेपी जो है लागल उ ठेपी के खोले। जो विद्यार्थी के लिए आज जो खड़े हुए हैं रोड पर, जो ये सब न्याय मिलना चाहिए। जो इस साल भर के पढ़ाई है, जो माँ बाप इतना आशा लगा के पढ़ाया लिखाया है कि आगे दिन के मेरा बच्चा को भविष्य बन जाए, तो ये सब होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से हम लोग रोड पर हंगामा करते रहे। हम लोगों ने राजभवन घेराव किया, शांतिपूर्ण था। वहाँ भी हमारे विधायकों के साथ, हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्का की गई, लेकिन फिर भी राजभवन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग के डेलीगेट से उन लोग मिले और हम लोग को आश्वासन दिया कि जैसे ही महामहिम आ जाएंगे शपथ ग्रहण कर लेंगे, हम लोग को मिला देंगे। तो आज हम लोग राजभवन में महामहिम से मिलने के लिए डेलीगेट हम लोग जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार की छवि खराब हो गई, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप जो सिर्फ बापू सभागार का नहीं बल्कि 28 केंद्रों की परीक्षा होने जा रही है। आप समझ लीजिए, सोनू का जो परिवार, पीड़ित परिवार को वो जो है उचित मुआवजा देंगे। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग राजभवन जाएंगे और फिर अगर नहीं हो तो कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा।
सोनू कुमार भी एक अभ्यर्थी थे और उनकी मुआवजा के मांग के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि उनका जो आंदोलन था वह बिल्कुल ही न्याय सम्मत और संविधान सम्मत आंदोलन था। और सरकार इस आंदोलन के साथ छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों के साथ बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ खड़े होकर के, जैसे छात्रों का यह अधिकार है, किसी का भी यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी मांगों को लेकर के न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगों को रख सकता है। लेकिन एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने अपना जो लगातार सरकार संविधान पर हमले कर रही है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और सरकार उसी कड़ी में छात्रों के आंदोलन का बर्बरता पूर्वक दमन किया है। आप तो छात्र नेता ही कहे जाते हैं, तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं बैठे हैं सत्याग्रह पर? हम लोग उन्हीं के आंदोलन को लड़ रहे हैं। ये वही आंदोलन का एक एक्सटेंशन है। हम लोग 2 दिन पहले जो राजभवन मार्च किए थे वो वही आंदोलन है। तो इस आंदोलन को हम लोग चाहते हैं कि बिहार में हर जिले में, हर गांव कस्बे से आवाज उठे, क्योंकि अब मामला केवल बीपीएससी का नहीं रहा। सारे एग्जामिनेशन जो भी बिहार के अंदर होते हैं उनसे जुड़े हुए तमाम अभ्यर्थियों का एक कंसर्न हो चुका है कि ये पेपर लीक, धांधली, अनियमितता, अपारदर्शिता, ये गड़बड़ी जो हो रही है परीक्षाओं के अंदर, ये खत्म होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार संज्ञान में ले, पूरी परीक्षा को रद्द करे और एक न्यायिक जांच कराए कि आखिर बिहार के अंदर अधिकारियों को बहाल करने वाला जो परीक्षा है उसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हो गई। और ये कहने की बात नहीं है, लेकिन सच बात है कि बीपीएससी आयोग, इस तरह के आयोग में जो चेयरमैन बनेगा वो पाक साफ आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के 4 गो आरोप पहले से लगा हुआ हो उसको आप चेयरमैन बना दीजिए, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है अभी जो है। इतने आंदोलन हो रहे हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ने साफ तौर पे कहा कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बीपीएससी स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए, तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, सरकार 2 बात कह रही है। एक तो वो कह रही है कि आयोग जो है स्वायत्त है, स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त है। तो आयोग की स्वायत्तता, हम भी मानते हैं कि आयोग स्वायत्त है, लेकिन आयोग की स्वायत्तता इस बात के लिए नहीं है कि आप खुलेआम धांधली करते रहेंगे और उसको डिफेंड करेंगे। सरकार को मजबूर कर पाएंगे परीक्षा रद्द करने? सरकार के अंदर अगर थोड़ा सा भी सेंस बचा हुआ है तो उनको इस परीक्षा को रद्द तत्काल कर देना चाहिए। अगर सेंसलेस सरकार हो जाएगी तो हम लोग दूसरे आंदोलन में भी जाएंगे, लीगल बैटल में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बात की गंभीरता को समझे। रद्द नहीं होती है परीक्षा तो आंदोलन और भी तेज होगा। 4 के बाद भी आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं कि 4 डेडलाइन हो गया, परीक्षाएं होने के बाद भी रद्द होती है। तो 4 की परीक्षा अगर हो भी जाए, और मैं जान रहा हूं कि परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा पूरा कियोस पैदा होने वाला, इसीलिए सरकार और आयोग थोड़ा दिमाग से काम ले। अपनी गलतियों को ढकने के लिए छात्रों को दुश्मन न बनाए, उसको ट्रीट गलत तरीके से न करे, और जहां पे गलती हुई उसको ठीक करने की तरफ बढ़े, परीक्षा को रद्द करे। एक तरफ छात्र जहां गर्दनी बाग में आज 16वां दिन भी सत्याग्रह पर बैठे हुए, इस बीच कई बार उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, वहीं उनके समर्थन में विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां भी खड़ी हो चुकी हैं और लगातार आंदोलन कर रही है। भाकपा माले, सीपीएम और सीपीआई और कांग्रेस की तरफ से जहां विधानसभा घेराव किया गया, वहीं आज नागरिक मार्च है और नागरिक मार्च के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आंदोलन और भी तेज होगा। 4 डेडलाइन नहीं है, उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार इनकी बात नहीं मान लेती है।